साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला महात्मा बुद्ध जी, हाँ जी, गौतम बुद्ध की हम लोग जिक्र यहाँ पे करने वाले हैं। इनसे संबंधित जितने भी सवाल आज तक परीक्षाओं में पूछे गए मैंने उनको उठा लाया है। बस एग्जाम का नाम मैंने वहां पर नहीं लिखा है क्योंकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। देखते हैं महात्मा बुद्ध जी को। ये है हमारे महात्मा बुद्ध जी। इनके जन्म मृत्यु के बारे में हम लोग लगातार बात करने वाले हैं। जैसे कि इनका नाम होता है महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, बाद में महात्मा इनको लगाया गया था, ठीक है। और गौतम क्या है हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। बुद्ध क्यों कहा गया, ये क्यों हुआ, मैं बाद में बातें करता हूँ। जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ है। जन्म स्थान इनका नेपाल लुम्बिनी होता है। पिता इनके शुद्धोधन होते हैं, माता महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। बुद्ध का बचपन नाम सिद्धार्थ हो जाता है। साथियों उसके बाद क्या होता है, 28 साल तक की ये अपनी समय अच्छे से व्यतीत करते हैं। थोड़ा शहरों गांव में घूमते हैं तो इनको लगता है यार बड़ा जीवन बहुत कष्टमय है। ये बचपन से ही इनका जो मन था ना भाई साहब बहुत अच्छा था। ये इनके मन में दया बहुत ज्यादा भरा हुआ था, ये हम कह सकते हैं। जैसे 29 वर्ष के उन्होंने घर छोड़ा था। घर निकलने की घटना को महानिष्क्रमण कहा गया है। उसके पहले 29 वर्ष के अवसर पहले इन्होंने क्या देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति देखा और सन्यासी व्यक्ति देखा। इनको देखने के बाद लगा कि सन्यासी व्यक्ति बढ़िया जीवन जी रहा है, उसको दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं, इसलिए ये भी निकल जाते सन्यासी बनने के लिए। इससे जीवन का दुख का ज्ञान हुआ और उन्होंने घर छोड़ दिया। बूढ़ा व्यक्ति जब ये निकले थे अपने साथी चलना के साथ में, जब बूढ़ा व्यक्ति को देखते पूछते ये क्या, उन्होंने बताया कि ये आदमी था, पहले जवान था, हट्टा कट्टा था, लौंडा था, फिर समय के साथ साथ ये बूढ़ा हो गया, उसके बाद मर जाएगा। बीमार को देखा, बोला ये क्या है, बोला ये भी भाई ये भी तुम्हारे जैसा इंसान था, मजबूत तगड़ा था, लेकिन वक्त के साथ ही बीमार हो गया है। अभी बीमारी के बाद फिर सही होगा, ऐसे होगा, जीवन बीतता जाएगा। मृत व्यक्ति बोला इसका अंतिम इनका काम खत्म हो चुका है, दुनिया से जा चुके हैं, इनका कोई काम नहीं है। फिर सन्यासी देखो, बोला सन्यासी मस्त आदमी, इसको दुनिया से कोई लेना है, इसको कोई टेंशन नहीं है। यूपीएससी का पेपर है, एसएससी का पेपर, आजकल बाबा को आप देख लीजिए सन्यासी जीवन में रहते बहुत मजा करते हैं। हालांकि मेरा संदर्भ यहाँ पे ऐसा नहीं आप सन्यासी बनो, आप अपने घर को संभालो। इससे जीवन के दुख का ज्ञान हुआ और उन्होंने घर को छोड़ दिया। इस घटना को महानिष्क्रमण कहा गया। 29 वर्ष के उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। भाई साहब स्थान कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है जब 6 वर्ष बाद, कितने 6 वर्ष बाद 29 6 35 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो स्थान कौन सा, बोध गया होता है। किस पेड़ के नीचे बैठे तो उसका नाम होता है पीपल, जिसको बाद में बोधि वृक्ष कहा गया है। फिर इनकी आयु कितना 35 वर्ष हो जाता है तपस्या कर, मतलब 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, है ना। यहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, है ना। ज्ञानी व्यक्ति को बुद्ध कहा गया। आप ऐसे कर सकते हो, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया वो बुद्ध कहलाए, ठीक है। इनका पहला उपदेश क्या होता है मेरे साथ, पहला उपदेश आपका सारनाथ होता है, वाराणसी में है। और इस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन, क्या बोला, धम्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। यहाँ बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, कहाँ पर, सारनाथ, जो कि यूपी के वाराणसी जिले में स्थित है। आगे देखते हैं मेरे साथ ही। अब महापरिनिर्वाण मतलब ये सब होने वाला, ये भाई साहब दुनिया को छोड़ के जाते हैं, दुनिया को अलविदा करते हैं। वो सब कुशीनगर होता है, यूपी की जगह कुशीनगर, वहां पर इनकी मृत्यु होती, समय होता 483 ईसा पूर्व में। यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पे, कुशीनगर पे हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बुद्ध के जो उपदेश होते हैं उनको समझते हैं। बुद्ध का उपदेश टीचिंग ऑफ बुद्धा, ठीक है। 4 आर्य सत्य में इन्होंने बताया था। 4 आर्य सत्यों में पहला दुख है, बिल्कुल है, दुख का कारण है। दुख का कारण इन्होंने तृष्णा को बताया, दुख है, दुख का कारण इन्होंने तृष्णा को बताया है। दुख का निवारण भी बताया, भाई संभव है, और दुख निवारण का मार्ग भी है। मतलब इन्होंने 4 आर्य सत्य बताया, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण संभव है ना, मार्ग भी संभव। समझ रहे हैं, आपसे पूरे 4 आर्य सत्य है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है, दुख निवारण का मार्ग है। मतलब आपके सामने कोई भी समस्या है तो उसका समाधान है ना। समस्या समाधान का रास्ता भी है और संभव भी है कि वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इनका अष्टांगिक मार्ग बार बार पूछा जाए भाई कि महात्मा बुद्ध का या बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। मैं थोड़ा जल्दी मुस्लिम में फटाफट बता रहा हूँ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक के 8 मार्ग यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अच्छा जीवन जीने के लिए। मध्य मार्ग इन्होंने बोला कि भाई अगर आप उसको अब मध्य मार्ग अपना लो, न अधिक भोग करो न कठोर तप, है ना, संतुलित जीवन अपनाना है, ठीक है। क्या बोला गया है, न अधिक भोग करिए, मतलब कि भौतिक सुख सुविधाओं में आप घुसने की ज्यादा कोशिश में, जितना घुसे उतना आपको तकलीफ होगी ना।
आज मेरे पास 5,000 का फोन है जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मेरे चेष्टा कि मुझे एप्पल का चाहिए तो भाई एप्पल भी तो ही काम करने वाला है, बट मुझे पता नहीं। लेकिन क्या हो, लालच बढ़ेगी, मुझे भी पैसे की टेंशन होगा, मैं पैसे के पीछे भागूंगा, लड़ाइयाँ हो सकती, बहुत कुछ हो सकता है ना। ना अधिक भोग, ज्यादा भोग के चक्कर में ना रहो, ना कठोर एकदम से कठिन तपस्या में लग जाओ कि भाई हमको संतुलित जीवन को अपनाना है। ये किनका भाई साहब मतलब विचार है, महात्मा बुद्ध जी का है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या था, एक मिनट, ये है आपका बौद्ध धर्म की मुख्य बातें क्या होती है। बौद्ध धर्म की जो मुख्य बात है तो अहिंसा है, अहिंसा है, करुणा है, समानता है, आत्मा और ईश्वर पर मौन है। आत्मा और ईश्वर पर क्या है, बौद्ध धर्म मौन है, ठीक है। ये किसी को भी स्वीकार नहीं करता। बाद में जब बंटवारा होता है हीनयान महायान, तो महायान का जो होता है उसमें लोग ईश्वर की मतलब मूर्ति पूजा वगैरह शुरू करते हैं। लेकिन ये बौद्ध धर्म आपके ईश्वर को नहीं मानता, यहाँ पे साइलेंट है। तो बौद्ध धर्म की मुख्य बात है अहिंसा, करुणा, समानता, आत्मा और ईश्वर पर मौन है। यहाँ पर बौद्ध संगीत की बात करेंगे, बौद्धिस्ट काउंसिल्स। पहली संगीति आपके राजगीर में होती है, दूसरी संगीति आपका वैशाली है, तीसरी संगीति आपका पाटलिपुत्र है, चौथी संगीति आपका कुंडलवन है। पीके है, बाद में बात करेंगे। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख संरक्षक है वो अशोका होता है। कौन होता है, अशोका होता है, बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा संरक्षण देने वाला राजा। तो बौद्ध धर्म, अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया था। इसके जो बेटा बेटी थे उनको श्रीलंका वगैरह भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया था। अब हम चलते एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, सब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनका जन्म पूछा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, पहला उपदेश कहाँ दिए थे, मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। और इसके बाद आप जैसे मन आप इससे वैसे इसको याद कर सकते हैं। चलिए हम प्रश्न उत्तर को बढ़ते हैं फटाफट। मेरे साथ ही सभी ध्यान दें, हम लोग प्रश्न उत्तर को बढ़ेंगे। थोड़ा मैं कमेंट वगैरह देख लेता हूँ कि अगर कुछ छूटे ना यार। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके लिए कुछ छूटेगा तो मजा नहीं आएगा ना। चलो फटाफट देखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। किस वंश में हुआ था, मौर्य, शाक्त, लिच्छवी, शाक्य वंश में। कौन सा, शाक्य वंश में हुआ था। ये शाक्य वंश के बच्चे थे। बुद्ध की माता महामाया निधन कब हुआ था। बुद्ध की माता महामाया जो निधन होता है जन्म के 7 दिन बाद। कब होता है, जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी होती है जिनका पालन पोषण करती है, बाद में आगे मिलेगा। बुद्ध के पालन पोषण का कार्य किसने किया था, हाँ भैया बुद्ध के पालन पोषण का इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के पुत्र राहुल का जन्म किस घटना से जुड़ा है। बुद्ध के पुत्र राहुल का जन्म किस घटना से जुड़ा है, तो भैया बुद्ध के पुत्र राहुल का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महाविनिष्कर्मण। हाँ महाविनिष्कर्मण, क्यों, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद ये घर को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से महाविनिष्कर्मण ले लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट को देख लेते हैं। महाविनिष्कर्मण का अर्थ क्या होता है, गृह त्याग। क्या होता है, रेनुशिएशन ऑफ होम, गृह त्याग होती है। महाविनिष्कर्मण गृह त्याग की घटना को बोला गया, ध्यान देना है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले कितने गुरु बनाए। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले कितने गुरु बनाए थे, इन्होंने 2 बनाए थे, ठीक है। और जो पहले गुरु थे अलार कलाम साहब थे, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, देखो यहाँ पर आ गए। बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम, और उत्तर रामपुत्र भी इनके सेकंड, ये वाले सेकंड गुरु थे। इनके पहले गुरु कौन होते हैं, अलार कलाम साहब हो जाते हैं, ठीक है। बुद्ध ने कठोर तपस्या कितने वर्षों तक की थी, भैया 6 वर्षों तक की थी। 29, अगर आप 35 आप जोड़ोगे तो आपको 6 वर्ष आपको सीधे दिख जाएगा। 6 वर्ष, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट को देखते हैं। सुजाता का बुद्ध के जीवन में क्या योगदान। सुजाता उपदेश दिया, खीर खिलाए, शिष्य बने, शायद। सुजाता ने क्या किया था, महात्मा बुद्ध जी को खीर खिलाए, बोले प्रभु ऐसी कड़ी मेहनत मत करिए, आराम से आप जो भी ध्यान करना आराम से कीजिए, जिंदा रहिए, खाते पीते रहिए, मर मिटा जाएंगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो खीर खिला के उनको बताया कि भाई देखो साधना अच्छी बात है, लेकिन मर के नहीं, आसानी से ना मध्यम मार्ग को अपनाइए आप। बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था। बुद्ध को ज्ञान मिला था निरंजना नदी के किनारे। कौन सा, निरंजना नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के प्रथम 5 शिष्यों को क्या कहा जाता है, तो पंचम वर्गीय भिक्षु। क्या बोला जाता है, बुद्ध के प्रथम 5 शिष्यों को पंचम वर्गीय भिक्षु कहा गया। बौद्ध धर्म में तीर्थरत्न क्या है, बौद्ध धर्म में तीर्थरत्न होते हैं बुद्ध धर्म संघ। क्या होता है, बुद्ध धर्म संघ, यहाँ पे तीर्थरत्न है। धम्मपद किस भाषा में लिखा गया है, धम्मपद भाई देखो बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, तो हमेशा पाली पर आप फोकस करना, बाकी कहीं ध्यान मत देना, ठीक है। चलो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में कितने भाग है, त्रिपिटक में कितने भाग है भाई, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक
तीन विषय। त्रिपिटक मतलब क्या होता है? तीन विषय होता है। त्रिपिटक मतलब क्या होता है? तीन विषय। ओके, तीन टोकरियां। त्रिपिटक मतलब होता है तीन टोकरी वगैरह। चलो आगे देखते हैं। देखिए कहानी बहुत बड़ी, हमको फास्ट काम करना है। विनय पिटक किससे संबंधित है? नियम से, उपदेश से, दर्शन से, कथाएं से। 15 नंबर का आंसर क्या बनेगा भाई, फटाफट बताना। विनय पिटक ये नियम से, डिसिप्लिन रूल से है। आपका ए वाला एकदम सही हो जाएगा। बुद्ध ने किस राजा के समय निर्वाण प्राप्त किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अशोक। 16 नंबर को मुझे जवाब दे। 16 नंबर, बुद्ध ने किस राजा के समय निर्वाण प्राप्त किया था? अजातशत्रु। कौन सा? अजातशत्रु हो जाएगा। 17 बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल, धर्मचक्र, शंख, त्रिशूल। 17 की बात कर लेंगे मेरे साथ। 17 क्या हो जाएगा? 17 बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? धर्मचक्र। क्या होगा? धर्मचक्र। बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या होता है? संघ उपदेश, भिक्षुओं का समूह, मंदिर, धर्म। बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ होता है भिक्षुओं का समूह। थेरवाद का अर्थ क्या होता है? नया मार्ग, पुराना मार्ग, कठिन मार्ग, मध्यम मार्ग। थेरवाद अगर 19 नंबर की बात करेंगे, 19 नंबर की बात करें, फटाफट बताया जाए। थेरवाद मतलब होता है कि पुरानी जो देखिए बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध जी थे, उन्होंने जिस उपदेश को दिया था उसी को मानता है पुराना मार्ग। थेरवाद मतलब होता है पुराना मार्ग। बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका में किसने किया? अशोक, महेंद्र, कनिष्क, नागार्जुन। महेंद्र ये कौन था? अशोक के पुत्र थे यार, थोड़ा आप देख लेना। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, हर्ष। 21 नंबर बात करेंगे तो भाई चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन में? कनिष्क। कौन से? कनिष्क के समय में हुए थे। महायान और हीनयान का विभाजन कब हुआ था? पहली संगीति। अगर मैं 22 नंबर बात करूंगा, महायान और हीनयान का विभाजन चौथी संगीति में हो गए थे। चौथी संगीति में हो गए थे। 23 नंबर बात, बोधिसत्व का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करने वाला, भिक्षु, भिक्षक, शुद्ध। अगर 23 की बात करेंगे तो बोधिसत्व का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने वाला। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद का संबंध क्या था? पुत्र भाई, चचेरा भाई, शिष्य। ये इनके चाचा के लड़के थे, चचेरा भाई। आनंद कौन था? चचेरा भाई था। बुद्ध के समय मगध का शासक कौन था? बुद्ध के समय अशोक, बिंबिसार, कनिष्क, समुद्रगुप्त। बुद्ध के समय अगर मैं बात करूंगा 25 में हमारा कौन सा बन जाएगा? बुद्ध के समय मगध का शासक होता है बिंबिसार। कौन होता है? बिंबिसार। बुद्ध का जन्म का नाम क्या था? बुद्ध के जन्म का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और बात करें 27, बुद्ध का गोत्र क्या था? बुद्ध का गोत्र होता है गौतम। क्या होता है? गौतम सही होगा। ठीक है, कुल शाक्य है और गोत्र में उनका गौतम होता है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस आयु में हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में। कितने? 35 वर्ष की आयु में हो गए थे। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश अपना दिया था सारनाथ। बुद्धगया ज्ञान की प्राप्ति हुई, लुम्बिनी उनका जन्म होता है, कृष्णनगर में उनकी मृत्यु होती है। सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मतलब इनकी मृत्यु का कुशीनगर में, कुशनारा यूपी में कुशीनगर यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान से जुड़ा? धर्मचक्र प्रवर्तन हमारा सारनाथ से जुड़ा। कहाँ से? सारनाथ से जुड़ा हुआ है। चलो नेक्स्ट को देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ होता है त्रिपिटक होता है। इसमें तीन विषय हैं, तीन है ना, तीन डलियां। त्रिपिटक का मतलब तीन डलियां, तीन टोकरियां। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा है? त्रिपिटक हमारा पाली भाषा में लिखा जाएगा। बौद्ध धर्म का संबंध पाली भाषा से, बाकी आपको भटकना नहीं है। ठीक है, आज अब नेक्स्ट में 34 अहिंसा का सबसे अधिक प्रचार किसने किया था? तो अहिंसा का सबसे अधिक प्रचार किसने किया? महात्मा बुद्ध ने। अब गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन सबसे बड़ा प्रचार वही किया था। संघ में प्रवेश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दीक्षा। क्या होती है? दीक्षा। संघ में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया होती है वो दीक्षा कहलाती है। विछड़ी संघ की स्थापना किसने की थी? विछड़ी संघ की जो स्थापना होती है महा प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी मौसी होती है, इन्होंने विछड़ी संघ की स्थापना की थी। ओके नेक्स्ट। बुद्ध धर्म के प्रमुख शिष्य कौन थे? बुद्ध धर्म के प्रमुख शिष्य होते हैं आनंद और उपाली। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, आनंद और उपाली। आनंद ने कहा था कि महाराज इसमें महिलाओं को भी प्रवेश दीजिए, तभी महात्मा बुद्ध समझ गए थे धर्म बहुत दिन चलने वाला है नहीं। सब ज्यादा यही फुसलाए थे कि इस धर्म में संघ में महिलाओं को भी शामिल किया जाए। आनंद। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या होता है? बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत होता है मध्यम मार्ग अपनाए, मध्यम मार्ग। ठीक है, बुद्ध इनको पहले जब कठिन तपस्या कर रहे थे तो उनका दिमाग खराब हो रहा था, तो एक महिला आती उनको खीर खिलाती करते, ऐसे नहीं होता है, ऐसे रहिए। ठीक है, मध्यम मार्ग को बोला है। बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या है? कर्म तृष्णा भाव के समय दुख का प्रमुख कारण होता है तृष्णा, लालच होता है। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण मतलब होता है 40 नंबर की बात की जाए, 40 में सही क्या हो जाएगा भाई?
निर्वाण का क्या होगा? मीनिंग ऑफ निर्वाणा पता है जल्दी से? मीनिंग ऑफ निर्वाणा क्या हो जाएगा? मोक्ष। निर्वाण मतलब क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। बुद्ध की उपदेश शैली कैसी थी? बुद्ध की उपदेश शैली सरल भाषा थी, पाली सरल भाषा। नेक्स्ट को देख लेते हैं। जातक कथा किससे संबंधित है? जातक बुद्ध के पूर्वजन्म की जो कथा है वो जातक में निहित है। बौद्ध धर्म का प्रत्येक चिन्ह क्या है? कमल धर्म चक्र है। प्रत्येक चिन्ह क्या होगा? धर्म चक्र हो जाएगा। बहुत अच्छा। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? धर्म स्वर्ग निर्वाण सत्ता। निर्वाण क्या है? निर्वाण है। बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो है निर्वाण। थोड़ा ध्यान दिया जाए। बौद्ध मठों को क्या कहा जाता है? मंदिर, विहार, आश्रम, गुरुकुल। तो बौद्ध मठों को कहा जाता है विहार। क्या बोलते हैं? विहार कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 2-3 और बचे। बुद्ध का अंतिम भोजन क्या माना जाता है? शुकर मद्दो। शुकर मद्दो मतलब सुअर का मांस। क्या होता है? सुअर का मांस। और फिर ये जो कुकुर मुत्ता लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है? कुकुर मुत्ता। कुकुर मुत्ता। कुछ लोग जो शाकाहारी बोलते कुकुर मुत्ता खाए थे, और जो मांसाहारी बोलते सुअर का ही मांस खाए थे, है ना? अब क्या खाए थे वही जाने, बट अब जो मतभेद है विद्वानों में वो यही है कि इनका जो लास्ट खाना था सुअर का मांस था, और कुछ लोग कहते कुकुर, शुकर मद्दो सही होगा। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? कनिष्क, अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त। 47 नंबर बात करें, बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा संरक्षक होता है वो अशोक होता है। कौन होता है? अशोक हो जाता है। बौद्ध धर्म का विस्तार मुख्यतः कहाँ हुआ है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। एशिया में, एशिया महाद्वीप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। महायान बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है? मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा महायान में क्या है? मूर्ति पूजा है। महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं। और आगे बढ़ते हीनयान बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है? मूर्ति पूजा नहीं है। हाँ, हीनयान वाले मूर्ति पूजा का बिल्कुल विरोध करते हैं। महायान वाले बिल्कुल। एक बचा थेरवाद, जो सबसे पुराना। थेरवाद जो पुरानी जो रीति रिवाज उस पर चल रहा है। उसके बाद आपका आ जाता है महायान होता है, महायान, और ये फिर हीनयान होता है। ठीक है, हीनयान होता है। नेक्स्ट हो गया। अच्छा, अगर आपसे पेपर में ज्यादातर क्या पूछा जाता है? आपका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में होता है। ज्ञान बोध गया मिला, उपदेश सारनाथ में, मृत्यु कुशीनगर में। ये सब एग्जाम में अधिक बार यही सवाल ज्यादा पूछे गए हैं। तो चलिए, ये रहा आपका 10 मिनट का शो। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो प्यारा सा कमेंट करिएगा, नहीं भी अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसा लगा है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मजे से रहिएगा। फिर हम मिलते हैं किसी अगले 10 मिनट के शो में।